Good afternoon, students. Once again, I'm in front of you, and today we'll be talking about electrical machines, and we'll be starting with synchronous machines. अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको एक बेसिक क्लासिफिकेशन बताई थी इलेक्ट्रिकल मशीन्स की. उस बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बाद आज हम बात करेंगे सिंक्रोनस मशीन्स. तो बेसिक क्लासिफिकेशन में मेनली हम दो कैटेगरीज करते हैं. वन इज एसी मशीन्स, ऑल्टरनेटिंग करंट की मशीन्स, एंड अनदर इज डीसी मशीन्स. एसी मशीन्स आर वन विच रन्स ऑन एसी सप्लाई एंड डीसी मशीन्स आर वन विच रन्स ऑन डायरेक्ट करंट सप्लाई. डीसी सप्लाई हो गई जैसे हमारे पास बैटरी है, सेल है, और एसी सप्लाई जैसे हमारे पास घर में आती है, दैट इज सिंगल फेज 230 वोल्ट एसी, और इंडस्ट्रीज में हमारे पास 3 फेज एसी आती है. तो अभी हम सिंक्रोनस मशीन्स की बात कर रहे हैं. हियर आर सम ब्रीफ अबाउट सिंक्रोनस मशीन्स. सो द नंबर वन, इट इज सिंक्रोनस मशीन इज अ एसी मशीन whose speed depends upon the frequency. I mean to say, जो हमारी स्पीड है वो फ्रीक्वेंसी के साथ इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी. अब इंडिया में हम फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं 50 हर्ट्ज. ठीक है जी, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है. तो यू माइट बी थिंकिंग कि इस फ्रीक्वेंसी को हम कैसे रिड्यूस करेंगे. एक स्टैंडर्ड है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है. इस फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास अलग अलग डिफरेंट मीन्स हैं. उनमें से एक मीन है VFD, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव. ये जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है ये इस 50 हर्ट्ज को 45, 40, 35, 30 इस तरह से चेंज कर सकती है. और ये हम इसमें स्पीड को हम n से डिनोट करते हैं, इसीलिए मैंने लिखा है n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. फाइन. सो वी हैव देयर इज वन मोर फॉर्मूला जो हमें सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज आई विल मेंशन इट ओवर हियर. ns इक्वल्स टू 120 f अपॉन p, एंड s इज सिंक्रोनस स्पीड, 120 is the numerical value, f is the frequency, and p is the number of poles. If p हमारे पास फिक्स्ड है, ये भी हमारे पास फिक्स्ड है, तो यहां से हमें क्या पता चला कि ns जो कि सिंक्रोनस स्पीड है, that is proportional to fs. में छोटा सा लिख देता हूं, fs means supply की फ्रीक्वेंसी. ठीक है जी. तो अगर उसी हिसाब से अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो स्पीड इंक्रीज होगी, अगर फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे तो स्पीड डिक्रीज होगी. अब ये जो VFD है ये थोड़ी सी कॉस्टली है. इट इज अ पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट व्हिच इज अ बिट कॉस्टली. तो हो सकता है कि हमारी मोटर जो है 20,000 की मोटर है, अगर इंडस्ट्रियल मोटर्स की मैं बात कर रहा हूं, एंड इफ यू वांट टू कंट्रोल द स्पीड, वो 20,000 की मोटर के लिए जो VFD हम परचेज करेंगे वो भी कुछ 20-25 हजार का आ जाए हमारे पास. So, but it is a way by which we can control the speed. Then, mainly used as AC generators or alternators. हम ज्यादातर हम जो सिंक्रोनस मशीन्स हैं उनको हम AC जनरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं. And the machines which are generating alternating current, they are called as alternators. Clear है जी? उनको alternators पढ़ते हैं. Then mainly these synchronous machines are mainly used where we require constant speed. तो जहां पे जो हमारी ड्राइव्स हैं वो कांस्टेंट स्पीड है, क्योंकि सिंक्रोनस मशीन जो है वो सिंक्रोनस स्पीड पे ही रन करती है. तो हमें जहां पे कांस्टेंट स्पीड चाहिए वहां पे हम सिंक्रोनस मशीन्स को इस्तेमाल करते हैं. कैन बी यूज्ड फॉर पावर फैक्टर करेक्शन. पावर फैक्टर करेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. बाय दिस वर्ड पावर फैक्टर करेक्शन आई मीन टू से, आप इंजीनियरिंग में ना एक और सब्जेक्ट है पावर सिस्टम्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एक इंजीनियरिंग का. तो जब हम पावर फैक्टर करेक्शन की बात करते हैं, पावर फैक्टर करेक्शन, पावर फैक्टर ये है कि हमने जो पावर जनरेट की उसमें से कितनी पावर हम इफेक्टिवली यूज कर पा रहे हैं. फाइन, यू गेटिंग माय पॉइंट. नाउ अगर सारे का सारा लोड रेजिस्टिव हो तो उसका पावर फैक्टर ज्यादा अच्छा होगा. और इट इज ऑल अबाउट एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर. एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर मींस जो हमने पावर ली, जो हमने ग्रिड से पावर ली, उसमें से एक्चुअल में हमने कितनी पावर इस्तेमाल की, दैट इज एक्चुअल एक्टिव पावर. अब मैं बात करता हूं वॉट्स की. हमने 100 वॉट पावर ग्रिड से ले ली.
ठीक है जी। उस 100 वॉट में से हम 90 वॉट इस्तेमाल कर रहे हैं, 10 वॉट रिएक्टिव पावर है जो कि VAR कहलाती है। इसीलिए जब भी हम ट्रांसफॉर्मर्स के लिए पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स की रेटिंग पढ़ते हैं, कभी भी किलोवाट में नहीं होती, उनकी KVA रेटिंग होती है, किलोवोल्ट एम्पेयर में रेटिंग होती है। इसलिए क्योंकि वो उनकी अपेरेंट पावर बताता है, विच इज द सम टोटल ऑफ एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। ये एक्टिव और रिएक्टिव पावर में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। नाउ आई थिंक आई एम शिफ्टिंग फ्रॉम द मेन टॉपिक, तो मैं मेन टॉपिक पे आऊंगा। ये जो सिंक्रोनस मशीन्स हैं, दे कैन बी यूज्ड फॉर पावर फैक्टर करेक्शन। कई बार क्या करते हैं, हम सिंक्रोनस मोटर्स को सिर्फ रन करते हैं, हम उनसे कोई काम नहीं कराते, सिर्फ उनको रन करते हैं ताकि किसी तरह से हम पावर फैक्टर को मेंटेन कर पाए, ठीक है। उस केस में हम उनको सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। तो नॉर्मली जब भी हमने पावर फैक्टर करेक्शन करनी होती है, वी यूज कैपेसिटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो लैगिंग पावर है उसको किसी तरह से हम फेज में ले आए। क्लियर है जी। अब उसमें भी हम सिंक्रोनस मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। जब हम उसमें पावर फैक्टर करेक्शन के लिए सिंक्रोनस मोटर्स का इस्तेमाल करते हैं, तब हम उनको सिंक्रोनस कंडेंसर्स कहते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज construction wise, a motor, a synchronous motor and a generator and an alternator is same. The same machine can be used as a synchronous motor and it can also be used as an alternator as well. Clear है जी। तो कोई डाउट है जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं, in case if you have any sort of doubts, you can comment in the comment box. I will try to revert within a week's time. Rather within a couple of days I'll revert to your questions. You can record and you can send me the audios as well. I have mentioned my number in previous lectures. I'll mention it once again. The number is 9419267285. This is my WhatsApp number. Normally teachers don't float their personal numbers on YouTube and WhatsApp because I am a newcomer in this YouTube industry and in this online classes. आई एम फ्लोटिंग माई नंबर। अगर आप लोगों को कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आती है किसी चीज को समझने में, यू कैन कॉल मी, तो आई विल ट्राई टू कम अप विद द सॉल्यूशन। नाउ मूविंग अहेड, दिस वाज वन थिंग। नाउ द सेकंड थिंग इज एडवांटेजेस ऑफ रोटेटिंग फील्ड ओवर एंड स्टेशनरी आर्मेचर। कि फील्ड जो है वो रोटेट करे और हमारा आर्मेचर जो है वो स्टेशनरी रहे, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। वो एडवांटेजेस में से सबसे पहला एडवांटेज है इजी इंसुलेशन। अगर हमारा फील्ड, देखो बच्चे मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बताऊं, नॉर्मल इसका जो वर्किंग है वो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। हम क्या करते हैं, हम 3 फेज सप्लाई दे देते हैं वाइंडिंग को, स्टेटर वाइंडिंग को, ठीक है। ये हमारे पास स्टेटर है जिसको हमने 3 फेज सप्लाई दे दी। अब इस 3 फेज सप्लाई के बाद एक फील्ड बन जाता है जो रोटेट कर रहा है। फाइन, वो फील्ड रोटेट कर रहा है किस स्पीड पे, सिंक्रोनस स्पीड पे। दैट फील्ड इज रोटेटिंग ऑन NS, सिंक्रोनस स्पीड। फाइन, नाउ दिस रोटेटिंग फील्ड इज गेटिंग लिंक्ड विद द रोटर व्हिच वी हैव प्लेस्ड इन बिटवीन। ठीक है जी। अब उसके साथ, उस रोटर के साथ लिंक्ड है, उसमें कुछ EMF प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर वो रोटर आपका नॉर्मल स्क्विरल केज है तो वो इंडक्शन मोटर है। लेकिन अगर इस रोटर में हमने परमानेंट मैग्नेट डाल दिया या हमने इसमें कुछ ऐसा बना दिया कि इसमें एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, या नॉर्थ पोल और साउथ पोल फिक्स हो गए, तो ये सिंक्रोनस मशीन बन जाती है। क्लियर, डन। नाउ होता क्या है, जब हमने 3 फेज सप्लाई दी तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेट करे, मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेट करे और हमारा जो आर्मेचर है, जो हमारा स्टेटर है, वो मेन वाइंडिंग है, वो स्टेशनरी है। उसके बड़े सारे एडवांटेजेस हैं, उसमें से कुछ मैंने पॉइंट आउट किए हैं। नंबर 1 इज इजी इंसुलेशन। इजी इंसुलेशन का मतलब ये है कि अगर मेरी जो हाई करंट है या हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, अगर वो स्टेशनरी होगी तो उसकी इंसुलेशन आसान हो जाती है। हम, क्योंकि ये स्टेशनरी आर्मेचर है, तो हम 11 kV और 33 kV तक इजीली जनरेट कर पाते हैं। आई हैड बीन टू NHPC सलाल में मैंने अपनी ट्रेनिंग की है। आई हैड बीन देयर फॉर अ मंथ और सो।
वहां पे हम जो जनरेट करते हैं 11 केवी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। अब होता क्या है, देखो अब मैं ना अगर ये चीजों को ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस 11 केवी को फिर हम अपग्रेड करते हैं। ठीक है जी, 121 हो सकता है 400 765 किलोवाट केवी फिर ट्रांसमिट, हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट की जाती है। तो कई बार स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हमने हाई वोल्टेज को ही ट्रांसमिट करना था तो हमने हाई वोल्टेज जनरेट क्यों नहीं की। हाई वोल्टेज इसलिए जनरेट नहीं की क्योंकि उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है ये इंसुलेशन की। तो ये बिकॉज ऑफ इंसुलेशन कंस्ट्रेंट्स हम 11 या 33 केवी ही जनरेट करते हैं, और ये भी 11 और 33 केवी हम तब कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास स्टेशनरी जो है, आर्मेचर जो है वो स्टेशनरी है। अगर आर्मेचर मूविंग हो तो इतना भी हम जनरेट नहीं कर पाएंगे। कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज बैलेंसिंग ऑफ हाई स्पीड रोटर। क्योंकि रोटर हमारा जो है उसमें वाइंडिंग बहुत कम की जाती है, और इंडक्शन मोटर में तो स्क्विरल केज तो वाइंडिंग ही नहीं होती। स्क्विरल केज रोटर है जिसको हम एज ए रोटर कंसीडर करते हैं, और बार्स ऑफ कंडक्टर्स हैं जिनको हम वाइंडिंग्स कंसीडर कर लेते हैं। तो उसकी बैलेंसिंग जो है हाई स्पीड, जब वो स्पीड बहुत ज्यादा तेज स्पीड पे घूमता है तो उसकी बैलेंसिंग आसान होती है। नंबर 2, नंबर 3, इट इज ओनली 2 स्लिप रिंग। क्योंकि हमारे पास अगर रोटर में परमानेंट मैग्नेट है तो हमें 2 स्लिप रिंग की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी फिक्स्ड पोल्स होंगे। अगर वो परमानेंट मैग्नेट नहीं है, इवन देन हमें क्या चाहिए, हमें 2 स्लिप रिंग चाहिए जो हम जिसके थ्रू हम लो वोल्टेज डीसी सप्लाई रोटर को दे पाए, विच इज अ बिट इजियर। इफेक्टिव कूलिंग, क्योंकि हमारा मेजर पोर्शन जो स्टेटर वाइंडिंग है, जो स्टेटर कोर है, वो स्टेशनरी है, तो हम उसमें कूलिंग बड़े इफेक्टिवली कर पाते हैं। देन हाई वोल्टेज जनरेशन एट हाई स्पीड, क्योंकि इन मशीन्स को हम हाई स्पीड्स पे रन कर पाते हैं, इसीलिए वी कैन जनरेट वोल्टेज, हाई वोल्टेज एज वेल। नाउ आप लोग बताओ बच्चे, कोई क्वेश्चन है तो देखो। फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई डू हैव a number of people personally who are well-wisher, who are my well-wisher. They have suggested me that while I am taking the class, I am not watching towards the camera. The one basic reason is I do have students sitting in front of me. So rather than concentrating only on the online students, it becomes my social as a moral responsibility कि मैं जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं उनको भी एड्रेस करूं। So I'll try to look into the camera, but students, आपका भी कोई क्वेश्चन है तो you can ask me. Okay, I think things are pretty much clear over here. So with this, I'll be ending today's class. This is Shivendra Mehta signing off for today's class, and we'll meet again tomorrow or the day after tomorrow. Thank you very much.